बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 और ये लेक्चर नंबर 32 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि हमारे पास होती है a + b आयोटा। इस फॉर्म में हमने अपना आंसर लेके आना है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इनमें हमने क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है और अपने आंसर को जो है इस फॉर्म में लेके आना है। बहुत आसान है ये। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि -7 जो है हमारे पास, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म के साथ, और फिर 3 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं। सो -7 इंटू -3 + 2 आयोटा। -7 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +3 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ कर दिया -3 + 2 आयोटा के साथ। अब 7 3 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21, माइनस प्लस माइनस 7 * 14 और 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 * 9 और ये आयोटा साथ आ गया, प्लस 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 3 * 6 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर बन गया। ऐसा ही है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 21 - 14 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा -23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं इक्वल है -1 के, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं, +6 इंटू -1। सो ये बन जाएगा हमारे पास 21 - 23 आयोटा प्लस माइनस 6 1 6 आ जाएगा, और 21 - 6 साथ में लिख लिया -23 आयोटा। अब 21 में से हमने माइनस करना है 6 को, तो हमारे पास आ जाएगा 15 - 23 आयोटा, और ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में जो है आंसर आ गया है। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। सो हमारे पास हम अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, विच इज़ a + b आयोटा। सो दिस इज़ अवर आंसर। इसी तरह से हमने बाकी के भी सारे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो सॉल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मतलब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है जैसे फर्स्ट पार्ट को किया था। जो 2 है ये वाला, इसको पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट्स वाले टर्म के साथ, और -4 को भी इस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 - -4 और -4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - -4 के साथ। सो ये हो जाएगा 2 3 = 6 -2 √-4 और -4 को 3 से जब करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 3, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं -3, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और √-4 और √-4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया मैंने। फिर आ जाएगा 6। अब -2 √-4 और -3 √-4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐड करते नहीं, हम ऐसे करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि -2, और पहला स्टेप ये कर लेते हैं ना कि -1 × 4 -3 √-1 × 4 और प्लस ये हमारे पास बन जाएगा √-4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स था। अब ऐसे करते हैं कि 6 माइनस, अब 2 है ना, और √-1 × 4 है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ब्रैकेट स्टार्ट और √-1 को अलग से लिखा और √4 को अलग से लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से -3 √-1 को अलग लिखा और √4 को अलग से लिख लिया, प्लस अब ये स्क्वायर से कट जाएगा तो -4 बचा, ठीक हो गया। अब क्या करना है? 6 और -2, अब √-1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू आयोटा, सो यहाँ पे आ जाएगा, और √4 होता है हमारे पास 2 के इक्वल, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना। सो -3 यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और प्लस -4, 6 -2 × 2 आयोटा -3, इसको भी 2 आयोटा करके लिख दिया, और ये -4,
और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा, माइनस 3 टू ज़ा 6 आयोटा, और ये -4 आ गया हमारे पास। और अब जो हमारे पास आयोटा आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेंगे, और जो दूसरी हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको साथ में लिख लेंगे। सो 6 माइनस 4 को लिखा साथ में, और -4 आयोटा माइनस 6 आयोटा को लिखा साथ में। अब 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, और माइनस माइनस करेंगे ऐड, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो 4 में 6 हमने ऐड करे तो 10 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस वाले क्वेश्चन को, इस सोल्यूशन को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन हो गया। 2 माइनस 10 आयोटा हमारा आंसर है। पार्ट 3 को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें होल स्क्वायर है, स्क्वायर 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। वो क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और साइन भी माइनस का है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब a माइनस बी की फॉर्म में गिवन है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो एक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है तो इसका होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस का साइन। b हमारे पास 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस फॉर्मूला का 2b हमने फॉर्मूला से लिया। अब a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो 5 बच गया, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर, माइनस। अब 2 को हम लोग स्क्वायर रूट 5 से कैसे मल्टीप्लाई करें वो तो हम साथ में लिख लेंगे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6, और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और साथ में आयोटा लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे पुट कर देते हैं -1 -6 स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 प्लस माइनस 9 हो गया, -6 5 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और 5 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा -4, ये -6 स्क्वायर रूट 5 और आयोटा। तो -4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम लोगों ने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो इसमें क्या करना है? 2 माइनस 3 आयोटा, सेम काम है, लेकिन यहाँ पे बस हमारे पास यहाँ इसके ऊपर बार गिवन है। इस बार का मतलब ये है कि इसका भी हम लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा इस बार की वजह से। बार है तो साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का, जो मतलब जिस नंबर के साथ आयोटा है, माइनस था प्लस 2 आयोटा हो गया, बस इतना सा था। ठीक है, अब क्या करना है? अब वही हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो 2 को मल्टीप्लाई कर देना हमने 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है इसी के साथ 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। ये हो जाएगा 2 को 3 से, तो 2 3 6 प्लस 2 4 आयोटा, -3 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 6, और आयोटा को आयोटा स्क्वायर हो गया, और 6 प्लस 4 आयोटा -9 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -5 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी आयोटा स्क्वायर की, तो -1 यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास बन जाएगा 6 -5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा 6, और 6 प्लस किया तो आ जाएगा 12 -5 आयोटा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले आए हैं। ये a हो गया और ये हमारे पास b आयोटा की फॉर्म हो गई, तो ये फाइनल आंसर हो गया इस पार्ट 4 का। तो देखिए कितने इजी इनके सॉल्यूशंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और उतने ही ये इम्पॉर्टेंट हैं फाइनल बोर्ड के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन्स और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी हमने सिंप्लीफाई कराना है और अपने आंसर को लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। उसमें भी हम ये काम करते थे कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते थे और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते थे, लेकिन उसमें ये था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन हैं और इनको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने को कहा गया है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें यह करना है कि जो हमारे पास नीचे वाली टर्म है 1 प्लस आयोटा, इसको हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है हमने इस पूरे टर्म के साथ। ठीक है, क्या करना है, हमारे पास जो 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इस पूरे टर्म के साथ और डिवाइड भी करेंगे। मतलब जो डिनोमिनेटर के साथ हम लोगों ने डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो है माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कराया और साथ ही इसको हमने डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, मैथ्स में ये हमारे पास होता है कि अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो ये ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब जो ऊपर वाली टर्म है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म में गिवन है और हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बंद करके लिखना है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1 हमारे पास a की जगह पे है और आयोटा हमारे पास b की जगह पे है। तो a की जगह पे लिखते हैं 1 का और फिर फॉर्मूला का स्क्वायर, माइनस b की जगह लिखते हैं आयोटा और फॉर्मूला का स्क्वायर। सो ये हमारे पास -2 1 माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा ऊपर और नीचे हम लोगों के पास 1 का स्क्वायर 1 बन गया और माइनस आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं हमारे पास एक होता है -1 के, तो लिख दिया। फिर ये होगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन गया -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो गए, बच गया माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया है। और कहा गया था कि सिंप्लीफाई करना है आपने और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सारा सोल्यूशन सिंप्लीफाई भी कर लिया और अपने आंसर को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी लिख लिया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका भी सेम उसी तरह से हमने सॉल्यूशन करना है जैसे पार्ट 1 का किया है। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमने कहा था उसका जो है हम लोग लेते हैं कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं उसको। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, कॉन्जुगेट ये आया और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया, ये बन गया हमारे पास। अब इस तरह से किया था हमने कि ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। सो वो 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा ये बन गया और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है इससे। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अलग से 4 प्लस आयोटा के साथ और +3 आयोटा के अलग से मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस आयोटा के साथ। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने नीचे फॉर्मूला यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो अगेन वही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा भी बन जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 से हमारे पास आ गया 8, तो ये 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया,
इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 8 + 14 आयोटा प्लस 3। अब आयोटा स्क्वायर भी हमें पता है -1 के इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे हमने ये -1 पुट कर दिया जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, और 16 माइनस यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया। ये हो जाएगा 8 + 14 आयोटा प्लस -3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 - 3 हो जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, हमारे पास बन गया 17। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लोग 17 को अलग अलग जो है दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करके लिख लें। सो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 और आयोटा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना था। मैंने पहले सारा सिंप्लीफाई किया और अब मैं इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मजीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास a की फॉर्म है, मतलब रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये वाला 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने पार्ट 1 और 2 किए हैं। उसी तरह से हम लोगों ने डिनोमिनेटर का लेंगे कॉन्जुगेट और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब 3 + आयोटा का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - आयोटा। सो वो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब क्या करना है, जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो गया डिवाइड भी हो गया, तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 9 - 7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 3 - आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा 3 - आयोटा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² का, जो मैं पहले आपको जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे तब मैंने बताया था। सो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से अब 3 9 = 27 -9 आयोटा -7 3 हमारे पास आ जाएगा 21 आयोटा माइनस प्लस और ये आयोटा स्क्वायर 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 27 - 9 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया 27 माइनस। अब 21 और 9 को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा -30 आयोटा, क्योंकि दोनों आयोटा की टर्म्स थी। प्लस 7 आयोटा की जगह पे हम लोग -1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। तो 27 - 30 आयोटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -9। तो 9 यहाँ भी इसमें माइनस का साइन है। ठीक है, तो 9 हमारे पास आ जाएगा -+1। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 27 - 7 करेंगे तो बन जाएगा 20 और -30 आयोटा है हमारे पास डिवाइडेड बाय 9 + 1 तो वो है 10। अब 10 को अलग अलग 20 और 30 के साथ हमने डिवाइड कर लिया, तो 20 डिवाइड बाय 10 -30 डिवाइडेड बाय 10 और 7 आयोटा आ गया। अब कटिंग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये हमारे पास और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इस थर्ड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। हमने a + b आयोटा की फॉर्म में अपने आंसर को लिख लिया। सो यहाँ हमारे पास पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब है हमारे पास पार्ट 4 और इसको हमने सॉल्व करना है। ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं अब हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं कि एलसीएम लेते हैं पहले और उसके बाद जब हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी तो उसे उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एलसीएम तो आपको पता ही होगा, 3 + आयोटा को हमने लिखा डिनोमिनेटर में और इसका क्या करेंगे कि हमारे पास 3 + आयोटा 1 टाइम्स 3 + आयोटा होता है, तो 1 × 2 - 6 आयोटा हमारे पास आ गया 2 - 6 आयोटा माइनस जब भी हमारे पास कुछ बड़ी टर्म्स हों और उनका एलसीएम देना हो तो इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। और 3 + आयोटा 1 × 3 + आयोटा और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 + आयोटा आ जाएगा।
ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा आ गया। और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सो अब रियल पार्ट्स को साथ में लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में लिख लेते हैं। 2 माइनस 4 को साथ में लिखा, माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा को साथ में लिखा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ अपनी जगह पर। अब 2 माइनस 4 हमारे पास -2 और माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो ये अब हमारे पास जो है क्वेश्चन -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा अपनी फॉर्म में आ चुका है, जिस फॉर्म में बाकी के सब क्वेश्चंस थे। अब इसको हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, जैसे हमने बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करके लाए हैं इस फॉर्म में। सो क्या करते थे हम लोग, जो हमारे पास नीचे वाली टर्म थी डिनोमिनेटर, उसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते थे, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते थे पूरे टर्म के साथ। तो वो कर लेते हैं -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर वाली टर्म को हम लोगों ने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली को डिनोमिनेटर के साथ कर दिया। सो 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी हमने। -2 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा को भी 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर में अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का, जो कि हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा की जगह पे हमारे पास आयोटा का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस 3 7 21 आयोटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। और सॉल्व करना है इसे तो क्या आ जाएगा -6 अब आयोटा वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 आयोटा और 21 आयोटा है और प्लस माइनस माइनस करना है इनको, तो 19 आयोटा आ जाएगा -19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की, और 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दिया। ये हो जाएगा -6 -19 आयोटा प्लस -7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 1। ये हो जाएगा -6 -7 साथ में लिख लिए और -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। और ये -6 -7 बन गया हमारे पास 13 और साथ माइनस का साइन -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को अलग अलग हम लोगों ने दोनों टर्म के साथ डिवाइड कर दिया, -13 डिवाइडेड बाय 10 -19 डिवाइडेड बाय 10 7 आयोटा। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो गया और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम अपना आंसर भी ले आए, जो कि -13 डिवाइड बाय 10 -19 डिवाइड बाय 10 आयोटा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब पार्ट 5 है हमारे पास। इसका भी सोल्यूशन इस तरह से ही होगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर साथ गिवन है, तो क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पर ही रहने देंगे और अंदर हम लोग उसी तरह से जैसे हम लोग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे थे उसी तरह से सोल्यूशन रखेंगे। होल स्क्वायर अपनी जगह ही रहेगा, जैसे कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है। सो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाता है 1 प्लस आयोटा। सो वो हमने लिखा और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। होल स्क्वायर मतलब देख लें स्क्वायर अपनी जगह पे है। इसको हम एंड पे देखेंगे कि हमने इसका क्या करना है। अब हम लोग ने क्या करना है, अगेन वही काम, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी जैसे हम करते आ रहे हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा के साथ, होल स्क्वायर। और अगेन यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a की जगह पे हमारे पास 1 है, सो 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आयोटा है, सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 1 प्लस आयोटा आ गया, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा आयोटा दोनों को ऐड करना है तो बन गया 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल है तो -1 पुट कर दिया उसकी जगह पे, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, और ये हमारे पास आ गया ये। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1 -1 की कटिंग हो गई, ये हमारे पास बचा यहाँ पे ऊपर 2 आयोटा डिवाइड बाय नीचे आ गया 2, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, आयोटा का स्क्वायर बच गया, और आयोटा की वैल्यू हमारे पास किसके, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1, लेकिन हमें तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपने आंसर को लिखना है। सो रियल पार्ट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जो कि -1 है, इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 करके लिख लिया, 0 आयोटा करके, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। आंसर हमारे पास -1 आया था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है तो हम लोगों ने साथ 0 आयोटा को ऐड करके लिख दिया, और ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अब हम पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब हमारे पास है पार्ट 6। इसमें हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास गिवन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन्हें इस तरह से कर लेते हैं कि पहले इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके एक टर्म लेके आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, अब 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर +3 आयोटा है और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा स्क्वायर, जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आयोटा वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा बन जाएगा हमारे पास आयोटा, प्लस का साइन क्योंकि 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 हमारे पास आ गया 5, सो 5 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब इस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा को हम लोगों ने जो है सॉल्व करना है। क्या करेंगे, क्या करते थे हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए यही करते थे कि हम लोग कॉन्जुगेट लेते थे नीचे वाले टर्म का और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे। सो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। अब 5 प्लस आयोटा और 5 माइनस आयोटा, अगेन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और आयोटा स्क्वायर हम सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत किए वाले क्वेश्चंस के 20 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, जो कि फिर हमने वहाँ पुट कर दिया, और ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया, तो ये बन गया 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब 26 को हर एक टर्म के साथ अलग से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को डिवाइड किया 26 के साथ, -1 को डिवाइड करके 26 के साथ और साथ में आयोटा लिख दिया।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है पार्ट 6 का, जिसमें हम लोग अपने जो क्वेश्चन है उसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में ले आए हैं। यही कहा गया था कि सिंप्लीफाई करना है और आंसर्स को लिखना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। सिंप्लीफाई भी कर दिया और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में ले भी आए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पार्ट 6 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के सब पार्ट्स मैं आपको न्यू वीडियो में करवाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैलोज़ के साथ इसको शेयर करें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।